अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। अगर इससे पिछली एक्सरसाइज आपने अभी तक नहीं देखी 3.2 और 3.1 तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। इंडेक्स 4 है रेडिकल का और 81 एक्स की पावर माइनस है तो z की पावर 4 है। ठीक है, किस तरह हम कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप जो आपने इस क्वेश्चन में करना है वो ये करना है कि जो भी नंबर हो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यानी आपने इस तरह का टेबल बना के जिस तरह आप एलसीएम लिया करते थे उसी तरीके से आपने नंबर को फैक्टराइज करना है कि कितने फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इसको 81 को ले लेते हैं और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 आ गया। किस टेबल में आता है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये एंड में 1 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 2 में तो आता नहीं है तो 3 लेंगे। 3 के टेबल में कब आता है? 27 आता है। इसको एक तरीका ये कर सकते हैं कि 3 इस टेबल तक बढ़ते हैं तो 3 2 6 होता है, 8 माइनस 6 2 होता है तो 2 इसके साथ जाके लग गया तो ये 21 बन गया। ठीक है, तो 21 कब आता है? 3 के टेबल में 7 जा, तो 7 जा हो गया। ठीक है, 27। 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक हो गया। 4 3 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 यानी इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं। और एक और चीज स्टूडेंट, जो भी हमारे पास जिस भी नंबर की हमारे पास अगर साइन पावर की साइन माइनस में होती है इसका मतलब है वो नीचे से आए, यानी कि अगर b2 है और a स्क्वायर है, b स्क्वायर और a स्क्वायर है, अगर ये a स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर की साइन क्या हो जाएगी? माइनस बन जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, या अगर ये बी स्क्वायर नीचे चला जाता है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा 1/b माइनस 2 और a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब चूंकि हमारे पास x की पावर -8 थी तो यानी कि ये नीचे से ही आया होगा तभी इसकी पावर माइनस में हुई है। आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है जब भी पावर माइनस में हो तो उसको आपने नीचे ले जाना है। ठीक है, ताकि उसकी पावर प्लस में बन जाए। तो इसको हम 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। थ्री की पावर 4 लिख दिया, x नीचे चला गया, प्लस का 8 बन गया। ठीक है, ये रेडिकल आपने दोनों लाइन में लगाना है और z की पावर 4 थी। अब जिस तरह स्टूडेंट आप ये पढ़ चुके हैं कि 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट लगा हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाता है? सिर्फ 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 3 पे अगर क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स जो है 3 है तो ये क्यूब से क्यूब रूट कट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 पे 4 है और क्या इंडेक्स भी 4 है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा। आंसर सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास इन सबके पास 4 है। ये जो अंडर रूट है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। x को, लेकिन x के पास 4 नहीं है, x के पास 8 है तो x को हम तोड़ के लिख लेते हैं 3 की पावर 4 z की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 4 इस तरह लिख दिया। तो बात तो एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स क्या था? हमारे पास 4 था। अब सबके पास 4 है, सबके 4 अपने ऊपर से कट कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3z अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 पर। फिर से पहले स्टेप क्या होगा? आपने क्या करना होगा? इसको फैक्टराइज करना होगा। 256 है, 256 को भी आप इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल से तो हमारे पास पावर आ जाएगी 2 की पावर 8 होती है। ठीक है, 8 2 होते हैं। कर के देख लेते हैं। ये आप लोग जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही कर लेंगे। और एक और चीज 256
आपने एक्सरसाइज 3.1 और 2 में भी पढ़ा होगा। 256 किसका स्क्वायर था? 16 का स्क्वायर था। 256 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा तो इसका हाफ हो जाएगा 128, फिर इसका हाफ 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके 8 फैक्टर्स बन जाएंगे 2 की सूरत में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या था? क्यूब रूट में था ना, ये क्यूब रूट में था, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 लिख सकते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको एक तो ये तरीका हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू हमारे पास 256 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखें तो हमारे पास क्यूब रूट के लिए हमारे पास क्यूब नहीं बन रहा कि क्यूब कैंसिल करें। ठीक है, तो हमने इस तरह लिखना है कि इसकी पावर क्यूब में बनानी है। तो ये 3 की 2 है, इसको हम मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, फिर दूसरा 8 है उसको भी मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये जो 2 4 है इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया, ये भी 256 के ही बराबर होगा, लिख लेते हैं। और यहां पर a को भी हम तोड़ लेंगे, तो यह हमारे पास हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, a की पावर 6 थी, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? a स्क्वायर और इसकी पावर 3 हो गई। ठीक है, बात एक ही है, 2 3 जा 6, दोबारा 6 बन जाएगा। b की पावर 12 थी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b 4 और इसकी पावर 3 हो गई ऊपर। ठीक है, क्यूब हो गया। c 9 है, तो इसको हम 3 और 3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्योंकि क्यूब रूट जब होता है इंडेक्स, तो वो 3 की पावर से कैंसिल हो रहा होता है, तो इन सब के पास 3 है, जिन जिन के पास 3 की पावर है वो अपने ऊपर से रूट हटा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन हटा सकता है? ये 2 अपने ऊपर से हटा सकता है, ये 2 हटा सकता है, ये a हटा सकता है, इसके पास भी 3 है, ये b और ये c भी हटा सकते हैं। लेकिन ये जो 2 स्क्वायर था ये नहीं हटा सकता, तो 2 स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, बाकी सब नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। ये दोनों 2 बाहर आके मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 4, और यहां से स्क्वायर रूट a भी बाहर आ जाएगा, यहां से क्या बचा? स्क्वायर रूट 4 बच गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 4 आ गया, और एक ने अपने ऊपर से रूट हटा दिया तो a स्क्वायर आ गया, b 4 आ गया और c क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 भी बहुत आसान है इसी तरीके से। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 3 है, 128 और इसका इंडेक्स क्या है? 7। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पार्ट 2 में पढ़ा था कि 256 जब होता है तो उसकी पावर क्या होती है? 2 की पावर 8 को 256 कहते हैं। तो 256 का हाफ है यानी कि 128 है, तो ये किसकी पावर हो? 2 की पावर क्या आएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो 128 को हम 2 की पावर 7 लिख देते हैं। 7 है और 7 इंडेक्स है, इससे ये कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 2 बच गया। हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 4 में अब इसको फैक्टराइज करना जरूरी है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। आप कैलकुलेटर से 2 से बस डिवाइड करना है, आपने आ सकता है, और दूसरी ट्रिक बगैर कैलकुलेटर के मैं आपको करवाता हूं, वो ये है कि 2 के टेबल में 7 या इससे छोटा नंबर कब आता है? 3 दा, तो 3 2 दा क्या होता है? 6, 7 माइनस 6 1 बच गया, 17 हो गया। 17 से छोटा नंबर 16 आता है, कब आता है? 8 दा, 1 यहाँ बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा, फिर ये 8 दा 16 होता है, 1 यहाँ लग जाएगा, और ये 16 और ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 8 8 8, तो हमारे पास ये भी इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2 होता है, 1 यहाँ लग जाएगा, 18 हो गया। 2 9 जा 18 हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, अब 3 8 8 8 तो हमारे पास ये भी इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2 होता है, 1 यहाँ लग जाएगा, 18 हो गया। 2 9 जा 18 हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है,
अब 2 के टेबल में 19 या इससे छोटा नंबर तो हमारे पास 18 होता है। कब आता है 9 जा 1 यहाँ लग गया, ये 14 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक है 972 आ गया। 2 के टेबल में अब भी ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आएगा। 2 के टेबल में 9 या इससे छोटा नंबर 4 8 कब आता है 4 जा 2 4 जा 8 हो गया, 1 यहाँ लग गया तो 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 यहाँ लग गया 12 तो 486 आ गया, ठीक है। अभी भी इवन है, 2 के टेबल में आएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये इवन नंबर नहीं है तो अब ये किस में आएगा 3 के टेबल में आएगा। 3 से कर लेते हैं। 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, 24 कब आता है 8 जा और ये 3 1 जा 3 हो गया। 81 आपको स्टूडेंट याद होगा 27 जा होता है और 27 9 जा होता है और 9 3 टाइम्स आता है और 3 1 जा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आपने इनको पावर में किस हिसाब से लेना होता है, क्या देख के लेना होता है, इसका रेडिकल देख के लेना होता है। अगर रेडिकल हमारे पास 3 हो तो हम 3 की पावर बनाएंगे, अगर रेडिकल हमारे पास सिंपल हो यानी स्क्वायर रूट हो यानी तो फिर हम स्क्वायर बनाएंगे ताकि स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल हो सके, ठीक है। यहाँ हमारे पास 7 था रेडिकल तो इसलिए हमने इसकी पावर 7 बनाई थी, ठीक है। तो हम रेडिकल के इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स को देखकर हम उसकी पावर बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर से कैंसिल होगा तो स्क्वायर में हमें लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कितने 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 2 है और 5 3 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एक 2 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर एक 3 भी बच जाएगा। तो हम इसको इस तरह तोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, एक सिंगल 2 था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 3 थे उसको हमने स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। फिर 2 3 स्क्वायर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, ठीक है। अब जिसके पास स्क्वायर है वो अपने ऊपर से स्क्वायर रूट हटा सकता है, जिसके पास नहीं है वो उसको स्क्वायर रूट में ही रहना पड़ेगा। इस 2 के पास है हटा देगा, इस 2 के पास है हटा देगा, इस 3 के पास भी है, इस 3 के पास भी है, हटा देंगे ये सब, ठीक है। ये सब नंबर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 आ गए और ये 2 3, ये सब बाहर आके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 ये रह गया, एक 2 ये रह गया, ठीक है। 2 2 का क्या होता है 4, 3 3 का क्या होता है 9 और ये हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 4 9 का 36 तो 36 स्क्वायर रूट 6 हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये मैंने एक 2 स्टेप बढ़ाकर इसलिए लिखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप चाहें इस स्टेप को छोड़ दें, ये वाला स्टेप है, ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद ये कर दें, या तो आप अंदर ही मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 36 स्क्वायर रूट 6 लिख दें, ठीक है। ये 2 स्टेप भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं और आप कैलकुलेशन करते हुए गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं आप पार्ट 5 पर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 5 है। 125 का स्क्वायर है और 8 है, उसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है और 2 मल्टीप्लाई बाय 32 है, उसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। वन 125 है यानी कि 125 को मैंने ऐसा नंबर बनाना है कि इसको फैक्टराइज ऐसा करना है कि इसकी पावर 3 मिल जाए और ये 3 को कैंसिल कर दे। इसी तरीके से 8 की पावर भी ऐसा नंबर बनाना है कि 8 के ऊपर क्यूब आ जाए वो इसको कैंसिल कर दे, ठीक है। तो हम 125 को ब्रेक करें तो 125 जो होता है वो हमारे पास 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 5 3 के टेबल में भी ये नहीं आता, 2 के टेबल में भी ये नहीं आता, आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद हम क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 के टेबल में कब आता है 25 का 5 5 का, ठीक है, और 5 1 का, तो 3 5 है यानी 5 का क्यूब है। तो अब 5 का क्यूब है ऑलरेडी, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये स्क्वायर में पहले लिख लेता हूं, 3 बाद में लिख देता हूं, बात एक ही है मेरे पास, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, 3 यहां लिखा होता, 2 यहां लिखा होता, तो 2 3 2 जा 6, फिर भी बात एक ही बनती, ठीक है। तो इसको यहां लिख दिया और ये 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 के ऊपर क्यूब लगा दिया।
यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 32 के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। पहले हम एक दफा लिख लेते हैं इसको। अब सब अपने ऊपर से कैंसिल करेंगे स्क्वायर रूट को, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट था, ये इस पर भी स्क्वायर रूट था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब, इसके पास भी क्यूब है, इसके पास भी क्यूब है, इन्होंने अपने ऊपर से रेडिकल्स कैंसिल कर दिए। इसके पास अब ये जो स्क्वायर है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 32 पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों के पास स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर ने स्क्वायर रूट पूरा कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, अब किसी के पास भी स्क्वायर रूट नहीं है, रूट किसी के पास भी नहीं है, सब बाहर आ गए। 5 का स्क्वायर बचा और मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 125 होता है, सॉरी 25 होता है। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ऊपर 2 नीचे 2, और ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ ऊपर क्या बचा हमारे पास, 25 बचा, नीचे 32 बचा। अब ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, इसलिए ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 6, स्क्वायर रूट 21 है और स्क्वायर रूट 28 है और ये स्क्वायर रूट 121 है, ठीक है। पहले तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 किस टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। 28 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 किसका होता है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 14 था, 2 7 था और 7 1 था, ठीक है। यानी कि 2 2 है, 2 स्क्वायर लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 7 हम लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो इस पे स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। जिसके पास स्क्वायर है वो अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, तो ये 2 के पास स्क्वायर था, ये अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा और बाहर आ जाएगा, तो ये इसने अपने ऊपर से कैंसिल कर दिया, बाहर आ जाएगा, और इसने अपने ऊपर से कैंसिल कर दिया, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हम 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 अपॉन 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह लिख दें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, एक ही रूट में लिख दिया हमने। 7 और 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 11 आ गया, ठीक है। इसके पास भी स्क्वायर बन के अपना रूट अपने ऊपर से हटा सकता है, स्क्वायर रूट कैंसिल करवा के, स्क्वायर कैंसिल करवा के, तो ये बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 7 का क्या होता है, 14 हो गया, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11। ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गए, ठीक है। तो पार्ट 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास 216 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 स्क्वायर और अपॉन 0.04 और पावर इसकी -3 है। अब चूंकि स्टूडेंट्स -3 इसकी पावर आ गई, तो यकीनन इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि इसकी पावर प्लस में बन जाए, ठीक है। तो पहला स्टेप, अगर आप स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप का क्राइटेरिया बनाने के पहले मैंने स्टेप में ये करना होता है कि पहले मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू चेंज करूंगा, स्क्वायर में लाऊंगा, पहले स्टेप में जो भी आपके जहन में हो, ठीक है, प्रैक्टिस करके, तो उस तरीके से आपकी कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो पहले मैंने कहा पहले इसको हम ऊपर ले आते हैं पहले स्टेप में, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, तो 216 आ गया, पावर 2/3, 125 का स्क्वायर आ गया और ये 0.04 की पावर 3 आ गई, ठीक है। स्टूडेंट इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, मैंने आपको बताया रेडिकल को देख के हम पावर बनाते हैं ताकि रेडिकल कैंसिल हो सके, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट था, यानी कि हमें सबका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए।
ताकि वो कैंसिल हो सके, ठीक है। इसको भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 होती है, ठीक है। और 2 की पावर 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 का पेयर है। तो इसी तरीके से ये भी इसके ऊपर क्यूब लगा, यानी कि ये 3 0.04 है। दो को हम स्क्वायर की सूरत में लिख देते हैं और तीसरे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज 2/3 है। 2/3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बात तो एक ही है ना, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 बन जाएगा। तो इसको मैं 216 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है। 125 पे स्क्वायर था, वैसे ही आ गया। और 0.04 था, इसको मैंने एक दफा स्क्वायर में लिख दिया और एक दफा बगैर स्क्वायर के, यानी 3 थे, ठीक है। 3 को हमने तोड़ के इस तरह लिख दिया। अब जिस जिसके पास स्क्वायर है वो अपने ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता है। किस किस के पास है? इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके पास नहीं है तो इसने अपना स्क्वायर यूज करके अपने ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया। जो हमारे पास बच गया वो हम लिख लेंगे। और एक और चीज ध्यान में रहे, 216 की पावर अभी 1/3 बाकी है, ठीक है। इसको भी हमने कैंसिल करना है। 1/3 को हम अगर लिखना चाहें, जैसे कि स्क्वायर रूट हमारे पास होता है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो क्यूब रूट बराबर होगा 1/3 के, ठीक है। तो इसको हम इस 1/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 216 क्यूब रूट हो गया, ठीक है। यहां से क्या आया? 125 आ गया, मल्टीप्लाई में 0.04 ये आ गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट 0.04 भी अभी भी स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हमने तोड़ के अलग अलग करके लिख दिया लाइन से, ठीक है। अब ये हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि पावर 3 बनानी है इसकी, ताकि इसके ऊपर से कैंसिल हो सके, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं। टू 216 इसका हाफ क्या हो जाएगा? 108। अभी भी इवन है तो 2 के टेबल में आएगा, तो 54 हो जाएगा। अभी भी इवन है। 27 और 9 का 3 और 3 1 का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 9 का 3 3 और 3 1 का। तो कितने 2 हो गए? 3 2 है और 3 3 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, ठीक है। और 2 क्यूब 3 क्यूब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब भी हम लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 6 क्यूब और इंडेक्स 3 आ गया। 125 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है हमारे लिए, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा और इसको भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 125 और 0.04, इसका अगर हम आप कैलकुलेटर में 0.04 को अगर इस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ से क्या हमारे पास 6 आ गया, यहाँ से क्या आया 125 आ गया, 0.04 आ गया और 0.2 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 750 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। और 0.04 और 0.2 को मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं रफ वर्क में। 2 4 दा 8, 2 0 दा 0, 2 0 दा 0, 0 4 दा 0, 0 0 दा 0, 0 0 दा 0, 8 0 0 0। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 1 2 3। तो 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया? 0.008 आ गया, ठीक है। तो 0.008, 750 को 0.008 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ रहा है 6 आ रहा है, जो बुक में आ रहा है, ठीक है।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7 का। उम्मीद है ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स ये तोड़कर इसलिए करवाने के मकसद ये है कि आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ जाए, वरना कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप वैल्यूज लिखकर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपका आंसर अच्छे तरीके से आ जाएगा, सही सॉल्व हो जाएगा। तो 2-3 स्टेप आपके बच भी जाएंगे अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करते हैं। इसीलिए बोर्ड में हमारे पास दिया भी नहीं जाता, क्योंकि ये आसान है, ठीक है, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 8 है। अब मैंने आपसे कहा था सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और मसला नहीं होगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। किस तरह हम देखते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि इन सबके स्क्वायर रूट चेंज कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो इनको चेंज कर लेते हैं। किसी का इंडेक्स 6 है तो ये अगर ये 4 है, इसका इंडेक्स 6 है, तो यानी कि ये किसके बराबर होगा 4 की पावर 1/6 के, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसको सबसे पहले हम सिर्फ कुछ भी नहीं करते, सबको ब्रैकेट में इनकी पावर बना लेते हैं, सबके रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, इसकी पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय ये 27 हो गया, इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये 60 हो गया और इसकी पावर 1/2 हो गया, ठीक हो गया। 180 इसकी पावर 1/2, 0.25 इसकी पावर 1/3 और 9 पावर 1/4, ठीक है। पहले स्टेप में सिर्फ हमने ये कर लिया, सबकी पावर चेंज कर ली, रूट को चेंज करके पावर्स बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज कर देते हैं। 60 को फैक्टराइज करते हैं, 180 को करते हैं 27, तो आपको पता है किसका स्क्वायर है, 4 भी किसका स्क्वायर है, तो 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर, इसकी जगह 2 स्क्वायर लिख दिया और 1/6 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सबको उसमें चेंज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, तो इसकी जगह मैंने 3 क्यूब लिख के 1/3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 60 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो ये लिख सकते हैं, 2 2 है यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख सकते हैं हम। 60 की जगह तो लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2, ठीक है। अपॉन में 180 को भी कर लेते हैं, 180 2 90 जा, 45 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। 2 2 है और 2 3 है और 1 5 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। बात तो एक ही है, एक बराबर किसके है 180 के, तो 180 की जगह ये लिख सकते हैं हम, तो लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर 1/2 हो गई, ठीक है। इसकी जगह ये लिख लिया। अब 0.25 को स्टूडेंट क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, आपने छोटी क्लास में किया होगा कि अगर इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करें तो क्या करेंगे, पॉइंट को एंड में ले जाना होता है, तो जितनी दफा पॉइंट एंड में जाएगा उतने नीचे 1 के साथ 0 आ जाएंगे। तो कितनी दफा पॉइंट एंड, कितने स्टेप में जा रहा है 1 2, पॉइंट एंड में चला गया, इसका मतलब पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, 2 दफा पॉइंट मूव किया, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 25/100, 0 भी था, 0 कोई मायने नहीं रखता स्टार्ट में आने के, तो 25/100 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें, इसको हम रिड्यूस करें, तो 25 1 जा और 25 4 जा, तो इसको स्टूडेंट में 1/4 भी लिख सकता हूं ना, एक ही बात है। तो इसको मैं 1/4 लिख देता हूँ, 1/4 आ गया और इसकी पावर 1/3 आ गई, ठीक है, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 9 था, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, इसकी जगह मैंने 3 लिख दिया, 3 स्क्वायर लिख दिया और 1/4 पावर आ गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने ये कर लिया।
अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सबको उनकी पावर दे देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट हटा के सबको पावर्स उनकी अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2, 2 वन जा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, 2 वन जा 2 हो जाएगा तो 2, और 2 वन जा 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2/6 हो गया, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 3 वन जा 3 हो जाएगा तो 3/3 हो गया, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई। अब ये जो 1/2 है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, तो हम सबको अपनी अपनी पावर दे देते हैं, 2 हो गया, और 2 वन जा क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 था, इसके ऊपर 1/2 आ गया, 5 था, इसके ऊपर 1/2 आ गया, ठीक है। नीचे भी यही करते हैं, 2 स्क्वायर था, इसको अपना दे देते हैं, तो 2 वन जा 2 हो जाएगा तो 2/2 आ गया ये, ठीक है। 3 स्क्वायर था, 2 वन जा 2 हो जाएगा, 5 एक पावर थी तो 5 1/2, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि सबके ऊपर 1/2 था तो सबको अपनी अपनी पावर दे दी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। उसके बाद क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई में 1/4 है, यहाँ मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो 1/4। अगर मैं इस 4 को ऊपर ले जाऊं तो हमारे पास क्या रूल है, अगर नीचे से कोई नंबर ऊपर आता है या ऊपर से कोई नंबर हमारे पास नीचे आता है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 ऊपर आ गया और ये 1 नीचे आ गया, यानी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये नीचे 1 हो तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो नीचे 1 हो नहीं लिखेंगे, ऊपर क्या हो गया 4 हो गया, तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, 1/3 थी तो -1/3 हो जाएगी, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 4 ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, ठीक है, और -1/3 आ गया, ठीक हो गया। अब ये बताएं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर यहीं पे लिख दूं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, तो ये मैंने 2 का स्क्वायर लिख के इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय क्या था 3 का स्क्वायर था, तो इसको भी हम 2 वन जा 2 हो गया, तो ये हो गया 2/4 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां तक आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, पहले स्टेप में हमने स्क्वायर रूट हटाए, उनको पावर में चेंज किया, दूसरे में हमने सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया सब नंबर्स को, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सबको उनकी पावर्स अलग अलग दे दी, ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। अब हमारे पास जो ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर है उनको कट कर देंगे, जैसे कि हमारे पास अब ये दोनों एक जैसे नंबर एक टेबल में आ रहे हैं, तो 2 वन जा 2, 2 3 जा 6 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, पावर इसकी कट हो गई, ठीक है, ये सिर्फ 3 बन गया, 2 से 2 कट हो गया, 1/2 वैसे ही रहेगा, 2 ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कट, ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कट, 2 वन जा 2 हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, और 2 वन जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो न्यू पावर्स आई है इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गई 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी पावर्स कट हो गई तो 3 आ गया, इसकी पावर भी कट हो गई 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2, ठीक है। इसकी जगह भी इसकी पावर कट हो गई 2 आ गया, इसकी भी पावर कट हो गई 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 1/2, और क्या है हमारे पास 2 वन जा 2 हो जाएगा, माइनस 2 वन जा 2, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2/3 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 हो जाएगा ये। तो यहां तक स्टूडेंट बहुत आसानी से हमें समझ आता है, ठीक है। अब जो एक जैसे नंबर आए हैं हमारे पास उनको कट कर देते हैं, जो ऊपर और नीचे, ऊपर 3 नीचे 3, 3 से 3 कट हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी आपके पास सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से। अगर यहाँ
3 के साथ प्लस आ रहा होता या कहीं भी प्लस आ रहा होता, या यहाँ हमारे पास कहीं भी प्लस आ रहा होता किसी भी नंबर में, तो हम डायरेक्ट कट नहीं कर पाते। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 3 से 3 कट हो गया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, ठीक हो गया। और 3 1/2 3 1/2 ये कट हो गया। 5 1/2 5 1/2 ये भी कट हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, यहां से 2 1/3 बचा और 2 -2/3 बचा। इसको लिख लेते हैं जो अब हमारे पास बचा है। तो 2 1/3 अपॉन 2 -2/3, ठीक हो गया। अब ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नीचे है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी ना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 1/3 तो यही आ गया, और ऊपर जाके क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 2/3 माइनस क्या हो गया, प्लस में बन गया, ठीक हो गया। अब जब दो नंबर जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो दोनों की अगर पावर सेम हो, दोनों की अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, और उनको बेस को एक दफा लिखा जाता है। किस तरह, 2 एक दफा लिखा गया, बेस था, पावर इनकी प्लस में आ जाएगी, 1/3 प्लस 2/3। अब ये तो इजी फ्रैक्शनल नंबर को प्लस करना है कि जब 1/3 और 2/3 प्लस करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर जब सेम हो तो उनको एक दफा लिखा जाता है, और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देते हैं साइन के मुताबिक। तो 1 + 2 क्या होता है, 3 हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 3/3 लिख सकते हैं, और ऊपर 3 नीचे 3, 3 से 3 कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा, जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से फिर ये समझ आ सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। क्या करना है कि बस इसमें साइन चेंज कर देनी है। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कॉन्जुगेट लिया जाता है, वहां पे हम लेट z = कर देते हैं, यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, 8 - 4√3 है, 8 + 4√3 हो गया। ये हमारे पास 6√6 + 2√3 है, तो बस इसको 6√6 - 2√3 कर दिया। इसी तरीके से ये भी है 8√12 - √8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज याद रखनी है, जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो अगर तो आई आ रहा है किसी नंबर के साथ, ठीक है, वैल्यू के साथ, तो आप उसकी साइन चेंज करते हैं जिसके साथ आई हो, चाहे वो यहां हो आई वाली या यहां हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आई वाली की साइन चेंज होगी। लेकिन जब आई वाली वैल्यू नहीं होती तो फिर आप सेकंड टर्म की चेंज करते हैं, ठीक है, इस वाले की चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 + √3 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले एक चीज समझ लें कि √2 प्लस √2 से ही हो सकता है। ऐसा नंबर जिसके साथ स्क्वायर रूट हो, वो √2 वाले उसी नंबर के साथ प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है, यानी कि √2 √3 से प्लस या माइनस नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। तो यहां पर हमारे पास है 6√2 + 4√2, ठीक है, 128 है हमारे पास। स्टूडेंट स्क्वायर रूट किस नंबर से कैंसिल होता है कि उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो यानी 128 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि कोई नंबर आ रहा हो जिसपे स्क्वायर हो, ताकि ये स्क्वायर रूट अपने ऊपर से कैंसिल कर सके। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 7 आती है। ये 2 से ही होगा, सारे इवन नंबर्स आते हैं इसके अंदर। सात 2 है स्टूडेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर में आए, तो मैं स्क्वायर बना लेता हूं। 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया,
2 का स्क्वायर हो गया और ये 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। दूसरी चीज, कितने 2 हैं, 1 2 3, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 2 2 4 4 2 8 और 8 पे ही स्क्वायर लगा लूं, सिर्फ एक ही बात है। तो यानी कि 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, किस तरह से 8 का स्क्वायर बनता है यहाँ डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, किस तरीके से, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 से बच गया। तो यानी 2 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा था हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 जो बच गया वो भी मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं 128 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, और 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 कितने हो गए, 10 स्क्वायर रूट 2 हो गया, 6 स्क्वायर रूट 2 है और 4 स्क्वायर रूट 2 और आ गए, तो कितने हो गए हमारे पास, 10 स्क्वायर रूट 2 हो गए। ठीक हो गया, प्लस 7 आ गया, स्क्वायर रूट 128 की जगह हम लिख लेते हैं 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, इसके पास तो स्क्वायर है इसलिए ये अपने ऊपर से स्क्वायर रूट को हटा सकता है, लेकिन इस 2 के पास स्क्वायर नहीं है इसलिए ये अपने ऊपर से स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर को अपने कुर्बान करके बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 7 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 7 8 का क्या होता है 56, तो 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 56 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 66 स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप ये वाला स्टेप कट भी कर सकते हैं, 8 को डायरेक्ट बाहर निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ये लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पर। हमारे पास स्क्वायर रूट 5 था प्लस 120 स्क्वायर रूट 125 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5। ये जो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 है इसको तो मैं प्लस कर सकता हूं, तो इसको पहले मैं साथ लिख देता हूं, 25 को आगे। इसको भी ऐसा नंबर बनाना है फैक्टराइज करके कि स्क्वायर आ रहा हो ताकि स्क्वायर रूट अपने ऊपर से हटा सके। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5, बस इसको मैंने इधर लिख दिया और स्क्वायर रूट 125 को उधर लिख दिया। ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको भी। 125 ना 2 के टेबल में आता है क्योंकि ऑड नंबर है, 3 में भी नहीं आता ये, तो 5 में आता है ये डायरेक्ट। तो 5 के टेबल में 125 कब आता है, 5 2 का क्या होता है 10, यहाँ से 12 था, 12 माइनस 10 2 बचा, यहाँ लग गया, तो 5 5 का 25 हो गया। ठीक हो गया, 5 5 का 25 और 5 1 का 5, यानी कि 3 5 है, लेकिन मुझे 5 का क्यूब नहीं बनाना। ठीक है, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर बन रहे हैं तो, और एक 5 अलग आ गया, तो इसको मैं 125 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, तो लिख लेता हूँ। और ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5 क्या होगा आंसर, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो प्लस कैसे होगा। तो स्टूडेंट जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ दोनों का स्क्वायर रूट सेम हो लेकिन उसके साथ कोई नंबर ना हो, तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर रूट 5 और 7 स्क्वायर रूट 5 कितने हो गए, 8 स्क्वायर रूट 5 हो गए, प्लस इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 8 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 अंदर रह गया, ये अपने ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता था, इसके पास स्क्वायर था, तो 8 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 कितने हो गए 13 स्क्वायर रूट 5, हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। पार्ट 3 करते हैं, 13 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। हमने सबसे पहले ये करना होता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट 3 है नहीं, तो प्लस कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसके पास भी स्क्वायर रूट 3 नहीं है तो ये माइनस नहीं हो सकता। तो जब ऐसा हो कि और सॉल्व नहीं हो सकता तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसका ब्रैकेट हटा के इसको लिख लेते हैं,
13 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। यहां तक हो गया। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से सॉल्व होगी। एक स्टेप ये है, वो स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन कि 7 को बगैर स्क्वायर रूट वाला 7 लिख लें, इसको 7 लिख लें, ये अरेंजमेंट भी जरूरी नहीं होती। अगर आप बगैर अरेंज किए कर सकते हैं सॉल्व तो डायरेक्ट कर लिया करें। 13 प्लस 7 क्या हुआ 20 प्लस का 15 स्क्वायर रूट 5 माइनस का 6 स्क्वायर रूट 3। क्या होगा? प्लस का मतलब है 15 रुपए हमारे पास मौजूद हैं, 6 रुपए हमारे पर कर्ज थे। माइनस का मतलब यही है ना, 6 रुपए कर्ज थे, तो 15 में से 6 रुपए दे दिए तो कितने बचे? 9 रुपए बचे। तो और अभी भी बचे हैं 9 रुपए, तो वो प्लस में आएगा, 9 स्क्वायर रूट 3 हो गया। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया। पार्ट 4 इसका कर लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या है? 250 है। अब इनको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो 250 को फैक्टराइज करके क्या आंसर आता है देखते हैं। 2 के टेबल में आएगा इवन नंबर है 2 125 जा, और ये 125 5 के टेबल में आता है 525 जा, 5 जा और 5 1 जा। तो 3 5 है हमारे पास। तो लेकिन हमें स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हमें स्क्वायर में चाहिए, ठीक है, क्यूब में नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 5 का 10 और 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह लिख सकते हैं ना, ताकि ये स्क्वायर अपना खत्म होकर स्क्वायर रूट अपने ऊपर से हटा सके। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था? प्लस 490 था, तो प्लस लगा दिया। 490 को भी फैक्टराइज करते हैं। 2 के टेबल में आएगा इवन नंबर है, कब आएगा? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 होता है, 1 यहाँ लग जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में ही आएगा। 5 के टेबल में कब आएगा? 5 4 जा 20 होता है, 24 माइनस 24 हो जाता है, 4 यहाँ लग जाएगा, तो 49 आ जाएगा, ठीक है। ये आप नंबर हटा लिया करें बाद में। 49 है, किस टेबल में आएगा? 7 में, 7 7 का और 7 1 का, यानी कि 2 5 का 10 लिख सकता हूँ इसको मैं, और 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। तो लिख लेते हैं 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास क्या था? 3 स्क्वायर रूट 10 था, तो ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 10 आ गया, ठीक हो गया। इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, दोनों अपने ऊपर से रूट हटा के बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 10 प्लस 7 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। सबको बस प्लस कर दें, सबके पास स्क्वायर रूट 10 प्लस हो जाएंगे। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 स्क्वायर रूट 10 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स अब पार्ट 5 पर चलते हैं। हमारे पास पार्ट 5 है। अब स्क्वायर रूट 245 एंड स्क्वायर रूट 625, स्क्वायर रूट 45, ये सारे बड़े नंबर्स हैं, इन सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 245 3 के टेबल में नहीं आएगा। मुझे कैसे पता चलता है कि ये 3 के टेबल में नहीं आएगा? क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है? 24 आता है ना, इसलिए 240 भी आएगा, ठीक है। अगर 24 आता है तो 240 भी आएगा, और 240 आएगा तो 2 और 3 प्लस कर दिए 243 और 246, तो 246 आ रहा है, 245 नहीं आएगा। इसलिए मुझे पता चल जाता है कि 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 5 4 जा 20, 4 वहां लग जाएगा, तो 5 9 जा 45। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 ये 49 हो गया, तो ये किस टेबल में? 7 में आता है, 7 7 जा और 7 1 जा, तो 5 7 और 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी
फैक्टराइज कर लेते हैं 625 को, 5 के टेबल में आएगा क्योंकि 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है तो 600 भी आएगा, और 24 आता है 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो 25 तो आता नहीं है, इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं है। 5 के टेबल में कब आता है? 5 1 जा 5, 1 वहां लग जाएगा, 5 2 जा 10, 2 वहां लग जाएगा, 5 5 जा 25 हो गया। ये 25 125 अभी पीछे कर चुके हैं, 25 जा होता है, 5 5 जा और 5 1 जा, 4 5 हो गए। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दो 25 हैं, यानी कि इसको मैं 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 45 है, इसको भी फैक्टराइज करते हैं, 3 के टेबल में आ सकता है ये, 3 15 का 45 होता है हमारे पास, और 3 5 जा और 5 1 जा, दो 3 है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 बन रहा है, ठीक है। सबके पास स्क्वायर रूट 5 आ गया, यानी ये सोल्व हो पाएंगे आगे। एक्सरसाइज स्टूडेंट, ये बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्कूल के पेपर्स में या टेस्ट वगैरह में, तो इस चीज का ख्याल रखा करें कि अगर ज्यादातर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट सेम ही आ रहे होते हैं, बाद दफा स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करते हैं लेकिन स्क्वायर रूट चेंज आ होते हैं, वो कहते हैं शायद क्वेश्चन ही ऐसा है, तो स्क्वायर रूट सेम ही आएंगे। जैसे हमारे पास इसमें भी स्क्वायर रूट 5 बचेगा, इसमें भी और इसमें भी, ताकि ये प्लस माइनस हो सके, वरना तो ये आंसर ही नहीं आएगा, यहीं पे एक स्टेप में ही खत्म हो जाएगा ये। तो इस 245 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 7 स्क्वायर रूट 5 प्लस था, इसको मैं 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस, और इसको 3 स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। जिसके पास स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 5 प्लस, ये तो पूरा बाहर आ गया तो 25, इसके पास स्क्वायर में स्क्वायर रूट में कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ये पूरा ही है कि 25 का स्क्वायर था, इसलिए माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट 5 हो गया। बस ये 25 आपस किसी से प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट 5 नहीं है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 25 और 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। 7 रुपए हमारे पास मौजूद थे, 3 रुपए कर्ज थे, दे दिए, कितने बचे? 4 रुपए बच गए, तो 4 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसका पार्ट 6 करते हैं। स्क्वायर रूट 17 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी, लेकिन मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब अंदर की वैल्यू सॉल्व ना हो पा रही हो। ये तो सॉल्व हो रही है, 10 स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट 17, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 17 8 स्क्वायर रूट 17 हो गया। 10 रुपए हमारे पास थे, 2 रुपए कर्ज थे, 2 रुपए दे दिए, 8 रुपए हमारे पास अभी भी मौजूद है, तो प्लस का 8 स्क्वायर रूट 17 आ गया। स्क्वायर रूट 17 8 स्क्वायर रूट 17 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर रूट 17 है ना, तो 8 स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 17, ठीक है। यानी कि ये स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 17 हो रहा था, ठीक है। तो इसको मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया, और 17 का स्क्वायर 2 17 है, तो इसको मैं 17 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 17 136 आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 7 पर। 7 मैंने पहले करवा दिया, 6 पर अब 6 कर लेते हैं। सिक्स है हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 396 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। तो स्टूडेंट बाद दफा कंफ्यूजन यही होती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं ये शायद स्क्वायर रूट 11 नहीं बनेगा और आंसर आ रहा होगा, आप लोग फैक्टराइज गलत कर देते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये भी स्क्वायर रूट 11 में ही आ रहा होगा ताकि ये आगे सॉल्व हो सके। तो देख लेते हैं स्क्वायर रूट 11 बनता है या नहीं बनता।
फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 स्क्वायर रूट 11 और 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस हो जाएंगे, तो इसको तो हम पहले ही माइनस में लिख देते हैं। 10 रुपए हमारे पास मौजूद थे, 3 रुपए कर्ज थे, 10 में से 3 दे दिए, कितने बचे? 7 रुपए अभी भी मौजूद है, तो प्लस का 7 स्क्वायर रूट 11 आ गया। 396 को फैक्टराइज कर लेते हैं। इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 1 वहां लग जाएगा तो 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 यहाँ लग जाएगा तो 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, 198 2 के टेबल में 99 जा आता है। इवन और नंबर आ गया, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा। 11 प्राइम नंबर है, अपने टेबल में ही आता है, तो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर, और ये मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यानी इसको मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, दोनों का स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो लिख लेते हैं -6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया। इसके पास स्क्वायर है, ये अपना ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता है, बाहर आ जाएगा, तो 7 स्क्वायर रूट 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 11 हो गया। 7 रुपए हमारे पास मौजूद थे, 6 रुपए कर्ज थे, 6 रुपए दे दिए, तो कितने बचे? 1 रुपया बचा, यानी कि 1 स्क्वायर रूट 11 हमारे पास बचा। तो 1 स्क्वायर रूट 11 को हम सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, 1 नहीं लगाते, तो हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 8 पे चलते हैं। थ्री स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 18 है, 32 है, माइनस स्क्वायर रूट 50 है। अंदर वाले नंबर्स को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फैक्टराइज कर लेते हैं, 18 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो गया। यानी कि इसको हम 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको, 18 को। ठीक है, लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। उसके बाद क्या है? प्लस 32 जो होता है हमारे पास स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसा ना हो मुश्किल हो। 32 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 5 2 है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या आता हमारे पास? -50 था, तो माइनस लिख दिया, और स्क्वायर रूट 50 को मैं 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, ये आ गया मेरे पास। तो ये इन सबके पास, जिसके पास स्क्वायर रूट है, ये भी 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3, तब जिसके पास स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, तो ये 3/2 वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2, प्लस कर लेंगे 3 स्क्वायर रूट 2 है, यानी 3 रुपए हमारे पास मौजूद है, प्लस का है 4 रुपए और हमारे पास आ गए, 7 रुपए हो गए। 5 रुपए कर्ज थे, तो कितने हो गए? 7 में से 5 रुपए हमने दे दिए, तो कितने हो गए? 2 रुपए बच गए। अभी भी 2 रुपए मौजूद है हमारे पास, तो उसको हम प्लस में ही लिखते हैं, तो 3/2 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, नीचे 2 ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर स्टूडेंट इसके बीच में प्लस होता तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता, बट शर्त यह है कि मल्टीप्लाई में होनी चाहिए दोनों टर्म्स, ये एक ही टर्म कहलाती है वैसे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 9 पर अब चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 अच्छे तरीके से की है और एक्सरसाइज 3.1 अच्छे तरीके से की है आपने प्रैक्टिस, तो ये भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। वैसे तो ये भी बहुत आसान है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 9 देख लेते हैं।
स्क्वायर रूट 2/3 प्लस 1/√3 स्क्वायर रूट 2/3 माइनस 1/√3। दोनों एक जैसे नंबर है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर मैं इसको a कह दूं और इसको मैं b कह दूं, इसको मैं a कह दूं यानी इस पूरे को, और इसको मैं b कह दूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था ना, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर था? मैं लिख लेता हूं, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेयर अब यहां पर a किसके बराबर है? a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो जहां जहां स्टूडेंट, अभी ये किस फॉर्म में है? 10 रुपए के नोट की फॉर्म में है। नोट की फॉर्म में 10 रुपए का सिक्का रख देंगे, जहां जहां a है वहां पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। जहां जहां b है वहां पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, किस तरह? इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट क्या था? a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी स्क्वायर था यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर लगा दिया। ठीक हो गया। दोनों पे स्क्वायर है यानी कि ये दोनों अपने रूट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर से दोनों के रूट कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2/3 आ गया। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी अपना स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता है 2 से, स्क्वायर से, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 1/3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये स्टूडेंट नीचे लाइन का स्टेप है। ठीक है, मेरे पास जगह है तो मैं आगे लिख रहा हूँ। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको नीचे एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट माइनस या प्लस करते हैं। 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट 1/3 आ गया। ठीक हो गया। पार्ट 10 देखें। स्क्वायर रूट 13 प्लस 11, ये भी वही हो गया। इसको a कहते हैं, इसको b, a b, a प्लस बी a माइनस बी, वही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम यही है। सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हेयर a इज इक्वल टू, a क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 13, b क्या है? स्क्वायर रूट 11। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 हो गया। 10 रुपए का नोट था स्टूडेंट, इस फॉर्म में था, नोट था, सिक्का रख देंगे, जहां जहां a आएगा वहां पर हम ये लिखेंगे, जहां जहां b आएगा वहां पर हम ये लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर। दोनों के पास स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अपने कैंसिल कर सकते हैं, तो 13 - 11 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 11। 3 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट अगर एक चीज थी, अगर दोनों के स्क्वायर रूट सेम होते तो हम डायरेक्ट ही कट कर लेते और उसका स्क्वायर निकाल लेते, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट चेंज है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो इसको हम a कह देंगे, इसको b। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? हमारे पास फॉर्मूला था सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल टू, a किसके बराबर थी? 3 स्क्वायर रूट 6 के, b बराबर है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5 के। इस फॉर्म में था, 10 रुपए का सिक्का था, 10 का नोट रख देंगे, जहां जहां a आएगा वहां पे ये लिखेंगे, जहां जहां b आएगा वहां पे ये लिखेंगे। a स्क्वायर था यानी कि 3 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3 स्क्वायर रूट 6, दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए हम भी मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, 4 स्क्वायर रूट 5 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर
ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये इसके ऊपर 3 के ऊपर तो स्क्वायर लगेगा, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ये 96 नहीं बनेगा स्टूडेंट, इसको ऐसा नहीं समझिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई ना लगाऊं तो 96 बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, माइनस इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, 3 स्क्वायर रूट 6 और 4 स्क्वायर रूट 5, बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये अंदर वाले नंबर एक साथ लिख देंगे, तो 3 4 का क्या होता है 12 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। और हमारे पास अब प्लस था आगे, तो प्लस लगा दिया, स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 16 से 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 9 6 54 होता है, माइनस 12 स्क्वायर रूट 6 5 30 हो गया, 6 5 16 5 80 होता है। 80 प्लस 54 हमारे पास, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 54 रुपए थे हमारे पास, 80 रुपए और हमारे पास आ गए, तो 134 रुपए हो गए। ठीक है, माइनस इसको हम ब्रेक करके देख लेते हैं, अगर इसमें कोई किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 2 15 3 5 5 1, तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का कोई भी नंबर पेयर में नहीं है कि हम उसका स्क्वायर बना सके, तो इसलिए स्क्वायर रूट 30 ही रहेगा, -12 स्क्वायर रूट 30 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 11 भी हो गया, पार्ट 12 पे चलते हैं। हमारे पास क्या था, ये भी वही है, बस इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर था, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर है। लिख लेते हैं, since a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square हो गया। ठीक है, यहाँ पर a क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3, b क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2। 10 रुपए के सिक्के की फॉर्म में था, 10 रुपए का नोट रख देंगे, जहां जहां a है वहां पर हम ये लिखेंगे, जहां जहां b है वहां पर ये लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर का, यानी 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक ये है, यहाँ पर मैंने 2ab नहीं लगाया, तो यहाँ पर 2ab था, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 12, यहाँ 2 भी आना था ना, 3 4 12 और 2 12 2 24, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, इसको इस मिस्टेक्स को ठीक कर लीजिएगा। अब हमारे पास है, इसके अंदर से भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह कर दें कि पहले इसको पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर बुक में यहां तक आंसर आपके पास आ रहा है तो भी ठीक है, वरना तो हम कॉमन ले सकते हैं इसको, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों इवन नंबर हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 134 का हाफ हमारे पास होता है 50 प्लस 17 57 आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा, -12 स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना ये भी हमारे पास बन रहा है कॉमन लेकर। पार्ट 12 अब देख लेते हैं, इस पे स्क्वायर, इसका हमने फॉर्मूला लगाना था, तो हमारे पास हो जाएगा ये since a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। जहां जहां a है वहां पे हम क्या लिख देंगे, a किसके बराबर है 2 स्क्वायर रूट 3 के,
b किसके बराबर है 3 स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, जहां जहां इस फॉर्म में था 10 रुपए की सिक्के की फॉर्म में था नोट में लिख देंगे, जहां जहां a आएगा वहां पर हम 2 स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। तो a स्क्वायर यानी के 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2, a क्या था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3, b क्या था 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर लेंगे, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर रूट कैंसिल करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप बचा रहा हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने किया, इसमें डिटेल में इस तरह लिखा था। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई में एक साथ लिख दिया। प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया, स्क्वायर रूट 6 12 स्क्वायर रूट 6 आ गया प्लस 18 आ गया। 12 प्लस 18 30 होता है, तो 30 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6। यहाँ भी हम कुछ कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 कॉमन आ गया। यहाँ से कब आता है 2 के टेबल में 30 कब आता है 15 का, तो यहाँ से हम 15 लिख सकते हैं और यहाँ से स्क्वायर रूट 12 है, तो ये 12 कब आता है 6 का, तो 6 स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर बुक में स्टूडेंट यहाँ तक आ रहे तो भी ठीक है और अगर ये वाला आ रहा है तो भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए ये आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। और इंग्लिश ग्रामर भी मैं अपनी वीडियोस में सिखाता हूं, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।